नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और केस मेंशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ-साथ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मुलाकात की जो वास्तविक सच्चाई है, वो आप सभी के सामने रखने वाले हैं। और इसके साथ-साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, वो भी डिस्कस करेंगे और आज की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में जो भी जानकारी शेयर की गई उसे आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में जो अप्रैल में सुनवाई हुई थी, उस में अगली डेट 8 मई फिक्स कर दी गई थी सुनवाई के लिए। अब 8 मई की डेट नजदीक आ चुकी है और 8 मई की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एडवांस कार्ज लिस्ट जारी होती है, उसमें केस मेंशन होकर के नहीं आया, यानी लिस्टेड होकर के नहीं आया। इससे सभी चयनितों के अंदर कहीं ना कहीं एक जो है वो प्रश्न लगातार उठ रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के 8 मई को सुनवाई होगी या नहीं होगी। तो उसको लेकर के चीजें क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के इस समय जो 8 मई की सुनवाई है, सबसे ज्यादा उसको लेकर के अफवाहें और भ्रम जो है वो सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। हालांकि उस अफवाह और भ्रम को दूर करने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है और आप सभी के बीच में डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है 8 मई की सुनवाई को लेकर के। तो आप सभी साथियों को बता दें, जितने भी हमारे भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं या हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी चयनित भाई बहन को बिल्कुल भी हाइपर और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की जो मेन कॉज लिस्ट आती है वो दोस्तों अभी तक जारी नहीं हुई है। और जब तक मेन कॉज लिस्ट नहीं आती है, तब तक ये आप नहीं कह सकते हैं कि 8 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं होगी। और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि 8 मई मामला लिस्टेड हो और हर हाल में सुनवाई हो। और आप सभी को बता दें, इसके लिए रवि एंड विवेक टीम की तरफ से केस मेंशन भी करा दिया गया है और एओआर और रजिस्ट्री पर केस 8 मई सुनवाई के लिए शो भी हो रहा है। और जो मेंशन कराया गया था उसका प्रूफ भी हमने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर दिया, यहां भी आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिखाएंगे कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामला जो है वो एआरओ के केसेस में लिस्टेड दिखा रहा है 8 मई की सुनवाई के लिए। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये जो एसएलपी है रवि कुमार वाली, जिसका नंबर 10,761 है और से 10,767 2020 के नाम से है। और ये रवि कुमार वर्सेस आप सभी लोग जानते हैं स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को बनाया गया है और 8 मई सुनवाई के लिए यह मामला लिस्टेड दिखा रहा है एओआर केसेस में। और इनकी तरफ से मामला 8 मई को सुना जाए, इसके लिए केस मेंशन कराया गया था। किस डेट में मेंशन कराया गया है उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मेंशनिंग मेमो इन एसएलपी नंबर 10,761 से 10,767 2020, ये वही एसएलपी रवि कुमार की है जो एओआर केसेस में लिस्टेड 8 मई सुनवाई के लिए दिखा रहा है। और इसे आप सभी लोग देख सकते हैं कि 30 अप्रैल को मेंशन करा दिया गया था रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से। और ये पूरी जानकारी है इसमें, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पूरी डिटेल दी गई है केस मेंशन कराने की। तो केस मेंशन कराया गया है और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 30 अप्रैल में 9:22 पर जो है केस मेंशन करा दिया गया रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से। तो कुल मिलाकर के केस मेंशन की प्रक्रिया पूरी की गई है रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से, लेकिन अभी तक एडवांस लिस्ट नहीं आई है। और इसलिए उससे पहले कोई भी अगर आपको यह कह रहा है कि 8 मई को सुनवाई नहीं होगी, सीधे अब सुनवाई 10 जुलाई में होगी, दोस्तों उसको कैसे पता है कि 10 जुलाई में सुनवाई होगी? क्या 10 जुलाई से पहले सुनवाई नहीं हो सकती या 10 जुलाई के आगे पीछे सुनवाई नहीं हो सकती? ऐसा कहने वाले क्या खुद में सुप्रीम कोर्ट है जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब सीधे हम 10 मई को मामला सुनेंगे? चीजें 8 मई को सुनवाई का पहले प्रयास किया जाए, केस मेंशन कराया गया है और पूरी
उम्मीद है कि जो मेन कॉज लिस्ट आएगी 8 मई सुनवाई के लिए, उसमें अपना केस जो है वो लिस्टेड होकर के आएगा। अभी फिलहाल किसी भी चयनित भाई बहन को हाइपर और पैनिक होने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के। अगर आप सभी को बता दें, मामला सुना नहीं जाएगा तो जो ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम चंदा के रूप में आप सभी से मांग रहे हैं, उन्होंने चंदा मांगना क्यों नहीं छोड़ा, और अगर चंदा आप मांग रहे हैं तो आप केस मेंशन कराने के लिए क्यों प्रयास नहीं कर रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। और आपके पास एक अच्छी खासी रकम आ चुकी है और आपने अभी तक मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हायर क्यों नहीं किया, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो जानकारियां हैं वो आप सभी लोग उन टीमों से जरूर लें जिनको आप आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। वो चाहे जो भी टीम हो, रवि एंड विवेक की टीम को अगर आपने सहयोग किया है, आपकी जवाबदेहिता इनसे बनती है, इनसे पूछे। आप अगर ब्रजेश एंड टीम से जुड़े हुए हैं तो उनसे पूछे, मोहित एंड टीम से जुड़े हैं उनसे पूछे, अर्पित एंड टीम से आप जुड़े हुए हैं तो आप उससे ये सवाल जरूर पूछे कि केस मेंशन कराने को लेकर के क्या प्रयास आपकी टीम कर रही है, क्योंकि हम आपकी टीम से जुड़े हुए हैं। और अगर इस तरीके की क्वेरीज आप अपनी उस टीम के सामने रखेंगे जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता आएगी और केवल आपसे आर्थिक सहयोग लेकर के चुप्पी बैठने वालों के कहीं ना कहीं कानों पर जो रेंगेगा और वो भी केस मेंशन कराने और सुनवाई कराने को लेकर के प्रयास करेंगे। अभी तो केवल फिलहाल एक ही प्रयास जारी है और वो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के नाम पर मोटी रकम वसूलना। तो कुल मिलाकर के 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और केस मेंशन को लेकर के जो महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने आप सभी को डिस्कस कर दी है। बाकी अन्य जो बड़ी अपडेट है वो है आज की सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जी से मुलाकात की महत्वपूर्ण अपडेट। आप सभी की आंखें खुद खुली की खुली रह जाएंगी कि इस तरीके से चीजें हो सकती हैं क्या, एक ही व्यक्ति से मुलाकात के संबंध में दो तरीके की खबरें निकलकर सामने आ सकती हैं क्या। वास्तव में सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि सही जानकारी सभी चयनितों तक हर हाल में ये पहुंचनी ही चाहिए। तो देख लेते हैं क्या है सचिव सर से मुलाकात की अपडेट। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के अभिषेक कुमार दुबे जी की तरफ से लगातार सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जी से मुलाकात की जाती रही है और सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैर भी हो जिससे चयनितों का स्कूल आवंटन हो सके, उसको लेकर के लगातार वो सचिव सर से बात करते रहते हैं। और उसी क्रम में आज उनके साथ में ब्रजेश टीम के कुछ साथियों की सचिव सर से मुलाकात होनी थी, मुलाकात हुई है और मुलाकात की अपडेट क्या है आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन अपडेट की सच्चाई क्या है, एक टीम आपको सचिव सर से मुलाकात के बिहाफ पर डरा करके ज्यादा से ज्यादा रकम ऐंठने का जो है प्रयत्न कर रही, वहीं वास्तविक सच्चाई क्या है मुलाकात की वो भी आप सभी लोग यहां पर देख लीजिए। दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं, हम बात करेंगे जो ब्रजेश टीम की तरफ से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मुलाकात की गई उसकी तरफ से जो जानकारी शेयर की गई उसको। साथियों आज हम लोग प्रयागराज में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र तिवारी सर से मिले और 12,460 के मुद्दे से अवगत कराए, जिस पर सचिव साहब का साफ साफ कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं, भर्ती पर स्टेटस को है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा हम उस पर काम करेंगे। वास्तव में यह बात सचिव सर ने कही होगी क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो सचिव सुप्रीम कोर्ट में जब केस विचाराधीन है तो अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, इस बात में तो सच्चाई है। और सुप्रीम कोर्ट से जो डायरेक्शन होगा उसके बिहाफ पर सचिव सर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, इस बात में दम है। आगे अब समझना है आप लोगों को। साथियों हम लोगों ने कहा कि सर पिछली डेट पर ऐश्वर्या भाटी मैम नहीं गई थी 12,460 शिक्षक भर्ती का पक्ष रखने के लिए, तो सचिव साहब का कहना है कि तुम लोग अपना वकील खड़ा करके मामला फाइनल कराओ, जो होगा हम लोग कंप्लायंस करा देंगे, तुम लोग पहले अपनी बात रखो कोर्ट में और उसके इसके बाद हम देखते हैं। दोस्तों ये वही टीम है जो अभी तक ये कह रही थी कि सरकार सब करा लेगी, सचिव सर सब करा लेंगे, लेकिन अब ये देखिए आज की मुलाकात के बाद क्या ये जानकारी शेयर कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं साथियों हम लोगों ने सचिव साहब के सामने ये भी पक्ष रखे कि सर हम लोग दूसरे विभागों से सरकारी और प्राइवेट नौकरी छोड़कर आए हैं, तो सर का कहना है कि कौन तुम लोगों को आने के लिए कहा था 12,460 में, आओ जाओ फिर से ज्वाइन कर लो अपनी नौकरी, इसके लिए हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। साथियों अब तय आप लोगों को करना है कि सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा करना है या नहीं, विद्यालय चाहिए कि नहीं, यदि विद्यालय आवंटन चाहते हैं तो आप लोग तो सरकार के भरोसे अब बैठना उचित नहीं है। और ये इनकी पूरी टीम के जो साथी हैं उनके नंबर यहाँ पर शेयर किए गए हैं। तो दोस्तों इनकी तरफ से जो सचिव सर की मुलाकात की पूरी जानकारी जो डिस्कस की गई है आप सभी के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ इस मुलाकात को ये परिप्रेक्ष्य से दिखाया गया है
कि अब इस भर्ती में जो कुछ भी करेंगे वो प्राइवेट अधिवक्ता करेंगे, सरकारी अधिवक्ता का कोई रोल नहीं है और अपना उद्देश्य जो इनका है मैक्सिमम चंदा कलेक्ट करने का, उसको ध्यान में रखते हुए ये जानकारी आप सभी के बीच तक शेयर की गई है। अब दोस्तों आप सभी को यहां पर यह समझना होगा कि सरकार की तरफ से जो ऑर्डर मॉडिफिकेशन है और काउंटर एफिडेविट है, उस पर पक्ष कौन रखेगा? क्या आपका प्राइवेट अधिवक्ता रखेगा? नहीं ना, वहां पर सरकारी अधिवक्ता ही आपका पक्ष रखेगा। तो ये चीज हो जाती है इंपॉर्टेंट कि सरकारी अधिवक्ता होगा, उसके साथ में आपका जो प्राइवेट अधिवक्ता है वो सोने पे सुहागा हो सकता है, लेकिन अगर सरकारी अधिवक्ता नहीं जाएगा तो आपका, हम एक बार फिर कह रहे हैं, प्राइवेट अधिवक्ता चाहे जितने लाख का हो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा इस भर्ती में। तो ये तो हो गई सचिव सर से मुलाकात की, ब्रजेश एंड टीम की तरफ से जो जानकारी शेयर की गई वो। अब हम बात करते हैं जो वास्तविक जानकारी है जो खुद अभिषेक कुमार दुबे जी ने शेयर की है, उस पर एक नजर डालेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये अभिषेक कुमार दुबे भाई हैं जो लगातार इस भर्ती में प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उचित पैरवी करे और मामला निस्तारित हो। और बाकी ये सारे साथी हैं जो आज सचिव सर से मुलाकात करे हैं, कुछ बहनें भी हमारी हैं इस मुलाकात की टीम में। अब अभिषेक कुमार जी की तरफ से क्या जानकारी है उस पर जरा नजर डालते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं। नमस्कार साथियों, आज गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ के जितने लोग 12,460 शिक्षक साथी आए हुए थे, सबसे पहले उन सभी का धन्यवाद करता हूं। निर्धारित समय 1 बजे दोपहर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के कार्यालय माननीय श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी से मिलने पहुंचा। हमारे पहुंचने से पहले ही मुझे छोड़कर वहां जितने लोग आए थे माननीय सचिव साहब से मिले। वहां क्या बात हुई हमें नहीं पता, लेकिन जब हमने कहा चलिए आप लोग, तब उन्हीं टीम के कुछ साथी बोले मैं तो मिलकर आया हूं सचिव साहब से। फिर मैंने पूछा क्या बोले सचिव साहब, तो वहां जितने लोग थे उन्होंने कहा कि हमारी बात, अर्थात उन सभी की टीम ने कहा कि हमारी विशेष कुछ बात नहीं हुई है। फिर ऐसे मैं बोला कि आप लोग को मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, आप लोगों ने मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की? कि ये खैर कोई बात नहीं। फिर मैं दोबारा 5 सदस्यों की टीम बना करके, ये अभिषेक कुमार दुबे भाई कह रहे हैं, फिर दोबारा से मैं 5 सदस्यों की टीम बनाकर 3 पुरुष और 2 महिला माननीय सचिव साहब से मिलने गया। माननीय सचिव साहब मिले, उन्होंने बोला कि यदि केस लगेगा तो सरकारी वकील जाएंगी। उसी पर मेरे द्वारा कहा गया कि माननीय सचिव साहब आप कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम से कृपया आप बात कर लें। अभी मैं उनसे परसों बात किया था, सचिव साहब को मैंने बताया कि मेरे द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट की विशिष्ट वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम का नंबर दिया गया सचिव साहब को। सचिव साहब ने अपने निजी सलाहकार को बोला कि नंबर नोट कर लो। वो नोट किए। सभी 5 सदस्यों के सामने मैं दोबारा कोर्ट से शाम 4 बजे निकलते वक्त दोबारा सचिव साहब से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम को फोन से बात करवाया। मैडम जी बोली कि यदि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और मामला लिस्टेड होगा, नंबर आएगा तो इस बार जरूर जाऊंगी। साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मई की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 मई को कोर्ट बंद हो रहा है गर्मियों की छुट्टी के लिए। ईश्वर हम सबकी मदद करे। आपके संघर्षों का साथी अभिषेक कुमार दुबे। अब इन दोनों जानकारियों में आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि अभिषेक कुमार दुबे जी की तरफ से जो जानकारी शेयर की गई वो वास्तव में जो है कहीं ना कहीं रिलायबल जो है जानकारी है, और इनकी तरफ से कोई आर्थिक जो लाभ है आप सभी से नहीं है, और इसलिए जो वास्तविक जानकारी है इनकी तरफ से आप सभी के बीच शेयर कर दी गई। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग ये देखिए 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में कैसे सुनवाई हो, कैसे मजबूती से पक्ष रखा जाए, इसके लिए कोई टीमें प्रयास कर रही कि किस तरीके से चयनितों को डरा करके, धमका करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के नाम पर मोटी रकम वसूली जाए और अपनी जेबें गर्म की जाए। बाकी और कुछ भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। क्या किसी टीम ने केस मेंशन कराने को लेकर के प्रयास किया है? नहीं किया है। 4 टीमें कार्य कर रही। एक जो सबसे छोटी टीम लोगों की नजर में है, रवि एंड विवेक टीम, उसकी तरफ से मेंशन की प्रक्रिया पूरी कराई गई। अब दोस्तों आप सभी को बता दें, अभी 8 मई की सुनवाई आप पक्की मानकर चलें, लेकिन अगर 8 मई की सुनवाई नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें सरकार के साथ साथ आपके अपनों का भी बड़ा हाथ है जो इस केस को लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष में मोहनलाल की तरफ से भी तैयारी की जा रही 8 मई सुनवाई की, और वो भी पार्टी चाहती है कि मामला सुनवाई के लिए लगे और जल्द से जल्द निस्तारित हो, जिससे जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट का है वो भर्ती पर लागू हो और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर के सभी चयनितों को बहुत ही समझदारी से, बहुत ही मजबूती से चीजों को समझना है और उचित फैसला लेना है। कहां आपकी भलाई है, किस टीम से आपको जुड़ना है,
कहां नहीं जोड़ना है, कौन केवल आर्थिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। अभी तक किसी भी अधिवक्ता को न फाइनल करना कहीं ना कहीं एक चाल ही नजर आ रही है। कुल मिलाकर के आप सभी को ज्यादा जानकारी डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बहुत हो गया। 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला, बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है डीबी के आदेश को चैलेंज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई के लिए मामला लिस्टेड हो चुका है। जैसा कि हमने बोला था कि सेकंड वीक से पहले पहले जो है 12,091 मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हो जाएगा और सुनवाई के लिए लग जाएगा। वहीं आप सभी लोग देख सकते हैं डायरी नंबर 18,147 आप 2024 विनय कुमार पांडे वर्सेस सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की जो एसएलपी थी, जो लीडिंग एसएलपी है सुप्रीम कोर्ट में 12,091 मामले को लेकर के, वह एसएलपी सुनवाई के लिए जो है लिस्टेड हो चुकी है, जिसका एसएलपी नंबर 9896 आप 2024 है, जो 29/4/2024 को रजिस्टर्ड हुई थी और वेरिफिकेशन जिसका हुआ है 2/5/2024 को। मामला सुनवाई के लिए कोर्ट नंबर 6 में सीरियल नंबर 36 पर लिस्टेड हो चुका है। किस बेंच में मामला लगा है ये भी आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। तो 6/5/2024 को सुनवाई होने वाली है। 12,091 मामले की पहली सुनवाई होने वाली है, दिन सोमवार को सुनवाई फिक्स हो चुकी है। हॉनेबल मिस्टर जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड हॉनेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच में मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है। कोर्ट नंबर 6 में सीरियल नंबर 36 पर 6 जो एसएलपीज हैं एक साथ बंच के रूप में सुनवाई के लिए लग चुकी हैं और सुनवाई होगी। क्या पहले दिन ही कोई आदेश आ सकता है, कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है? तो दोस्तों अभी आप सभी को बता दें, जितनी भी कनेक्टेड याचिकाएं हैं वो एक साथ बंच की जाएंगी, उसके बाद जो है कोई डायरेक्शन इसमें निकलकर सामने आएगा और सबसे पहले दिन जो है आप सभी को बता दें कि डीबी का जो आदेश है, जो अभ्यर्थियों के अगेंस्ट है, उस आदेश को ऑब्जर्व किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फिर आगे की डेट डिसाइड की जाएगी। तो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छी बेंच में मामला लिस्टेड हुआ है सुनवाई के लिए। दोनों जज बेहतरीन है और रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से जो है मोस्ट सीनियर अधिवक्ता पीएस पटवालिया सर बहस करते आपको नजर आएंगे। विनय कुमार पांडे की तरफ से भी फाइनल है, अधिवक्ता मनोज मौर्य की तरफ से भी तैयारी कर ली गई पूरी। उम्मीद करेंगे कि सभी टीमें जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संगठित होकर के एकजुट होकर के प्रयास करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी करने के लिए। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो 12,091 के मामले में सोने पे सुहागा होगा और सभी टीमें मिलकर के अगर पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अंदर करती हैं तो फिर से एक अच्छी खबर और अच्छा डिसीजन 12,091 के फेवर में देखने को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। फिलहाल इसकी सुनवाई का जो भी अपडेट होगा आप सभी को चैनल के माध्यम से देंगे। ज्यादा फालतू की जानकारी डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं। कुल मिलाकर के मामला सोमवार को लिस्टेड हो चुका है सुनवाई के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है। अब देखना है क्या इसमें डायरेक्शन या चीजें निकलकर सामने आएंगी, वो आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे सुनवाई के बाद में। अब दोस्तों आज की अन्य महत्वपूर्ण खबरों की अगर हम बात करें तो उसमें देखेंगे एक झटके में बाहर किए गए हजारों अतिथि शिक्षक, गुप्ता का बड़ा बयान। प्रदेश ये मध्य प्रदेश से खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि देश में जब चारों ओर श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित रोजगार देने के वादे हो रहे हैं, तब मध्य प्रदेश सरकार के लोक शिक्षण विभाग ने 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार बनाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि आयुक्त लोक शिक्षा ने अपने आदेश के समस्त कलेक्टर्स को यह सूचना दी कि अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल के बाद चुनाव ड्यूटी के लिए नहीं लगाया जाए, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद उन्हें किसी भी तरह का मानदेय नहीं दिया जा सकता है। गुप्ता ने कहा डीपीआई के इस पत्र से यह आशय निकाला जा सकता है कि तकरीबन 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षक अब जो है वो सड़क पर आ चुके हैं। वास्तव में अगर ऐसा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से तो निंदनीय है। इस तरीके से किसी की आजीविका छीनना उचित नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश से बड़ी अपडेट के बाद मूव करेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी मामले को लेकर के आ रही है बड़ी खबर। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर के बड़ी खबर। पीजीटी टीजीटी में फेल, फिर भी नियुक्ति पत्र जारी। कानपुर में खुलासा होने के बाद अन्य जिलों के डीआईएस हुए सक्रिय। फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए कानपुर के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में ज्वाइन करने गए सभी अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी परीक्षा 2021 में फेल हो गए थे। वह प्रतीक्षा सूची में भी नहीं थे, फिर भी फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र जारी करवाए और कानपुर में डीआईओएस से मिलकर 2 नए कॉलेज में ज्वाइन भी कर लिया। इस मामले में खुलासे के बाद अन्य जिले में नवनियुक्त अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच होने लगी। ऐसा खेल और जिलों में होने की संभावना है। टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2021 में सीतापुर के गांव देवीपुरा सितौली निवासी अरविंद यादव, प्रयागराज के B23 जूही कॉलोनी म्योर रोड निवासी स्वाति द्विवेदी और कौआ राव करछना निवासी विनय सिंह, मिर्जापुर के ववनैया टोला महुरिया निवासी आशीष पांडे और नया शिवम बस्ती महुरिया निवासी विनीता देवी, मुजफ्फरनगर के भेंडरा मंदूर निवासी नितिन कुमार, वाराणसी के कोयली डरोरपुर निवासी रिचा पांडे, मेरठ के मुल्तानपुर शेखपुरा निवासी ज्योति यादव और R12
रामलीला ग्राउंड हस्तिनापुर की विनीता चौधरी शामिल हुए थे, लेकिन मेरिट में नहीं आए। इसमें सफल होने वालों को नियुक्ति दे दी गई। कुछ सफल अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया तो खाली रह गए पदों के सापेक्ष जुलाई 2023 में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। वह प्रक्रिया सितंबर तक पूरी हो गई। इसके बाद 18 अक्टूबर 2023 को इन अभ्यर्थियों ने कानपुर के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करवाए। तो एक बड़ा फर्जी वाला टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती में निकलकर सामने आया है। और अब अगर सभी जनपदों में इस तरीके की कार्रवाई होगी तो सभी जनपदों में इस तरीके के फर्जीवाड़ी नियुक्तियां जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण खबरों के साथ बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।